कैमरा ऑन रिपोर्टर डॉन। भाटपाड़ा पौड़ अंचल से अर्जुन सिंह की ताकत भले ही खत्म की तरफ हो, भले ही भाजपा के हाथों से लगभग सभी क्लब तृणमूल में वापस चले गए हो, पर अगर कुछ नहीं गया है तो वो है इलाके से माफिया राज। वो तो आज भी कायम है और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। चाहे मिल से पुलिस के आंखों से जबरन माल निकालना, या तो खुले आम नशीली पदार्थों का बिकना, या जबरन वसूली, सब कुछ चल रहा है एकदम खुल्लम खुल्ला। कल ऐसी ही एक घटना घटी आतपुर इलाके में, जहां जबरन पेट्रोल पंप से रंगदारी के रूप में पेट्रोल लेना, फिर उसी पंप मालिक के घर पर बमों से हमला करना, और तो और आसपास के लोगों के घर तो शिकार बने हैं। साथ साथ एक बेजुबान प्राणी भी अछूता नहीं रहा इन समाज विरोधियों के अत्याचार से। अब देखना यह है कि पुलिस क्या कोई कड़ा कदम उठाती है या बस यूं ही मूक दर्शक बनी रहेगी। देखिए भाटपाड़ा के आतपुर से हमारा यह खास रिपोर्ट। कैमरा ऑन रिपोर्टर डॉन। नमस्कार, 24 घंटा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार सिंह। आज इस आतपुर इलाके को भी अशांत कहीं ना कहीं किया गया। यहाँ पर कल रात को असामाजिक तत्वों द्वारा 3 बम दागे गए, जिनसे यहाँ पर एक लोग जो है काफ़ी घायल हुए हैं। सीधे सीधे वो तस्वीर दिखा दूँ बम का, वो दाग। यहाँ पर ये पहला बम मारा गया और आप ये भी तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ भी जो बम का दाग है। और ठीक इस घर के पीछे वो बिल्डिंग आपको दिख रहा था ऊपर, उनके घर में भी एक बम पड़ा है। सीधे सीधे उनसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, क्या हुआ था रात को? हम बैठे थे यहाँ पे और ना मोबाइल में गेम खेल रहे थे। अचानक 2 बंदे आए हैं बाइक से, एक बम वहाँ चला है, फिर हम जब उठ के भागने लगे तो फिर दूसरा यहाँ चला है। उसमें हमको यहाँ पे चोट भी लग गया है। इसका फिर हम अपना घर की तरफ जा रहे थे, फिर वहाँ भी बम चला है। तो क्या करते हैं? हम एक साइड में जॉब करते हैं कॉन्ट्रैक्टर लेवल पर। कोई राजनीतिक पक्ष से आप जुड़े नहीं हैं? राजनीतिक पद क्या है कि बीजेपी पार्टी में है, थोड़ा बहुत फैक्ट्री से यूनियन से है, बस और कुछ नहीं। किसी के साथ या फिर किसी को देखे होंगे बम चला? हाँ देखे सर। कौन था? उसका नाम है काजुल दे, निक नेम काजुल है, कोमल दे नाम है। उसके साथ और एक बंदा था और बंटी दास बोल के 2 नंबर में रहता है, उसका बाइक लेके आया था, वाइट कलर का अपाची था। ये जो बम चलने की घटना है आतपुर, ये एक शांत रहने वाला इलाका है। इस इलाके में बमबाजी की घटना बहुत कम देखी जाती है। वो लोग यहाँ पर रहते स्थानीय निवासी है। सर, इस तरह का घटना कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं ऐसा घटना कभी आज तक जन्म से लेकर अभी तक हम देख लिए। ऐसा बम हमारा इधर नहीं कभी हुआ। कहीं इंसान को तो आप सुन ही रहे थे कि बम मार दिया जा रहा है किसी न किसी तरीके से इधर उधर गली कचहरी में, लेकिन यहाँ पर ये बेजुबान, इसको भी बम के छर्रे लगे हैं और ये बुरी तरह से घायल है, अस्वस्थ होकर पड़ा हुआ है। रात तो हम लोग टीवी देख रहे थे, सभी अपने अपने घर में मैंने जो भी व्यस्त थे। अचानक एक बम गिरा तो हम लोग सोचे कि यहाँ तो 2 नंबर में गिरता रहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके 3 बम लगातार गिरा। तब हम लोग एकदम डर गए। बाहर निकले तो देख रहे हैं कि बहुत भीड़ लगा हुआ है, तो सभी कोई परेशान है कि इतना ज़ोर से आवाज़ आया। मेरा वो हस्बैंड का लड़का वो बाहर आया तो वो बोला कि देखिए काकी मेरे को भी लगा है। तो उससे फिर हम लोग जब पूछे तो बोला कि हम यहाँ बैठ के फ़ोन घाट रहे थे और यहाँ पे एक बम मारा और यहाँ पे एक बम मारा और उधर एक बम मार के उधर मार के चला गया। पीछे भी एक बम गिरा, लेकिन उसका कोई हम लोग को पता नहीं चला। जिसको लगा है वो शायद उसको देखा है, ठीक है। और उसके बाद एक और लड़का था, वो भी उसको देखा है एकदम प्रत्यक्ष रूप से एकदम। हम लोग को रात को नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि नींद नहीं आएगा, कैसे आएगा हम लोग को नींद। हम लोग रात को परेशान हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर अचानक भी तो बम गिर सकता है। हम लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ की जो लड़का बम मारा है वो सबको ठेठ दे रहा है, पर्सनली ठेठ दे रहा है। किसी को बोल रहा है पैसा दो नहीं तो बम मारेंगे, किसी को तो घरे बम मारो, ऐसे करके सबको परेशान करके रखा है। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि ऐसे हम लोग डिस्टर्ब रहेंगे तो हम लोग भी तो खाता कमाता लोग हैं। हम लोग तो कोई हाई सोसाइटी नहीं है कि एकदम जिएंगे कैसे। हम लोग सब सिमट गए बच्चे लोग। तो प्रशासन को ये ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम जो 2 बम चली थी वो जुगल साहब के वहाँ
घर के पास चली थी, लेकिन एक बम जो चला है, ये तस्वीर मैं दिखा दूँ, इस घर में जो बम चलाया गया है उनके परिवार यहाँ मौजूद है। मैं उनसे सीधे सीधे जान लूँगा कि क्या घटना हुआ था सर। कब, अब उस वक्त जब बम चला था उस वक्त आप घर पे थे? हाँ, उस वक्त घर पे ही थे हम। अराउंड 11:05 या 8 ऐसे कुछ हो रहा था। अचानक से एक बहुत ज़ोर से धमाका का आवाज़ हुआ, जिसमें मतलब हम लोग सभी परिवार बहुत ज़ोर से डर गए और इसके कारण से हमारे घर में काफ़ी नुकसान भी हुआ। काफ़ी दरवाज़ा, कांच सब कुछ टूट गया। तो इससे मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग गया। तो इस तरफ यदि परिवेश रहेगा तो इंसान कैसे रहेगा यहाँ पर। आसपास में सभी यहाँ पे परिवार रहते हैं, हम लोग का सब बगल में रिलेटिव्स है, उन लोग को भी मन में डर आ गया है। मेरा एक भाई है, उसको भी चोट पहुँचा है इसके कारण से। और भी कुछ आपका जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर भी कुछ हुआ था शाम को? तब से यहाँ पे जो बम्बिंग चार्जिंग हुआ है ऐसा कुछ वहाँ नहीं हुआ था। नॉर्मली वहाँ गया था, जाने के बाद एक ड्राइवर आया था वहाँ पे, उससे कुछ पैसा कौड़ी लेके छीना छानी कर। तो मतलब वहीं पर जो छिनतई की घटना भी घटी है। हाँ, तो हम सीधे सीधे आप बता रहे हैं और आदपुर पेट्रोल पंप जाना चाहूँगा और वहाँ से आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई देता हुआ पेट्रोल पंप पर तेल लेने गए इस युवक के हाथ में बम। इस तरह सरेआम हाथों में बेखौफ बम लेकर घूमता हुआ युवक, बेपरवाह प्रशासन। और तो और इस युवक के बारे में क्या राय रखते हैं भाटपाड़ा तृणमूल कन्वेनर सोमनाथ श्याम तथा स्थानीय भाजपा नेता सौरभ सिंह। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। कैमरा ऑन, रिपोर्टर डन। भाटपाड़ा में अशांति नहीं हुआ कम, सरेआम घूमते हाथों में लेकर बम। হতাশ হবেন না, ছাড়বেন না হাল, এগিয়ে চলুন। আপনার পাশে আছে বিশ্বজিৎ পাল। নিজেকে আরও ভালো করে জানতে হলে আজই যোগাযোগ করুন লাইভ মোটিভেটর বিশ্বজিৎ পাল। আমাদের প্রেরণাদাতা लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर विश्वजीत पाल। देश आज़ाद हो चुका है लेकिन आज भाटपाड़ा आज़ाद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ इतनी बमबाजी हो रही है और जिस तरह कल भी हुआ है बमबाजी आदपुर में, ये हमको नहीं पता चल रहा है कब तक ये सही होगा। और हम प्रशासन को बोलना चाहेंगे, ये यहाँ टीएमसी, सीपीएम, बीजेपी की लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई हो रहा है कौन सबसे ज़्यादा तोलाबाजी कर पाएगा और कौन सत्ते में रह पाएगा, वही काम हो रहा है। और जो तोलाबाजी मतलब एक बम मारने के चक्कर में बोल रहा है पैसा दो नहीं तो बम मार देंगे, तेल भर दो फुल टैंक करो तो मेरा नहीं तो बम मार देंगे, तो ये राजनीति अभी पूरे भाटपाड़ा पूरे जगदल अंचल में चल रही है। तो जिस तरह से आदपुर इलाके में भी बमबाजी का घटना सामने आया है और कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप के जो घर मालिक है उनके घर पे भी बम चला है, क्या बोलते हैं इस विषय में सोमनाथ श्याम? कहने का मतलब है पूर्व चेयरमैन सौरभ सिंह हमेशा झूठी बोलता है, कभी सच बात बोलता नहीं। सबसे बड़ा बात है कि पेट्रोल पंप में जो आदमी पेट्रोल भराने गया है उससे और बमबाजी का क्या ताल्लुक है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं घर में खाना खा रहा हूँ, आप बोलोगे कि दिल्ली में बम चला है, सोमनाथ श्याम चलाया, ये तो पागलपन है। ये तो दिलीप घोष के साथ रहते रहते ये पूरा सब का सब पागल हो गया, हमको ऐसे ही कुछ लग रहा है। कहाँ पेट्रोल पंप में उस तेल भराने गया, जो सीसीटीवी फुटेज को लेके सुबह से हंगामा हो रहा है, तो उसमें यही देखा गया कि एक आदमी ऑफ टाइम में गया है, जाके तेल मांगा है, उसको उस वक्त टाइम नहीं था तेल देने का, वहाँ टैंकर खाली हो रहा था, तो बोला कि थोड़ा देर होगा, लेकिन उसने कहा कि अगर दे दो, मेरे पास तेल नहीं, तो तेल ले लिया। इसमें कहाँ से ये बात आ गया कि वो जाके बम चला दिया? हमें तो जो सीसीटीवी फुटेज दिखा, जो हम प्रशासन ने दिखाया, उसमें तो मैं देखा हूँ कि सीधा सीधा वो तेल भराया और घर चला गया। इसमें कहाँ कोई बात है? अजीब बात है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग पागल हो गए हैं ना छागल हो गए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत निंदनीय बात है, समाज के ऊपर किसी भी जगह पे हो, लेकिन ये बम चलाना, गोली चलाना, आदमी को मरवाना, आदमी को मारना, ये सारा चीज़ तो एक ही आदमी का काम है। वह मजदूर भवन से और अर्जुन सिंह के ही आदमी काम करता है, दूसरा तो कोई नहीं। अभी देखिए धर्मेंद्र सिंह को गोली चला था, जो आदमी गोली चलाया था आकाश और गणेश,
दोनों पकड़ाया है। उन लोग साकार भी लिया है कि अर्जुन सिंह हम लोग को 2 लाख रुपया दिया था मारने के लिए, और सौरभ सिंह को बोलिए कि इसका पुष्टि करने के लिए पहले यहाँ तो बम चला है, निंदनीय घटना है, नहीं चलना चाहिए, समाज में ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो गोली चला है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये भी जो कल बम चला है ये भी बीजेपी का आपसी द्वंद्व का बम चला है, झूठ मूठ का, वो टीएमसी के माथे पे उड़ाना चाह रहा है, बाद बाकी और कोई बात नहीं है। बम माने गोली माने अर्जुन सिंह, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ भी बम चल रहा है, आप देखिए रुस्तम गुमटी में रोज रात को 12 बजे 1 बजे एक बम फेंक दिया जाता था, पकड़ाया है, वही बाजार का ही लड़का लोग पकड़ा है, सकारा भी है। पप्पू सिंह हम लोग को पैसा देता है बम मारने के लिए, कभी बोलता है कि हमको सौरभ सिंह पैसा देता है बम मारने के लिए, कभी बोलता है हमारा मजदूर भवन से फलाना 500 रुपये देता है बम मारने के लिए। तो इसको बारे में हम क्या बोल सकते हैं? समाज को अशांत, सामाजिक स्तर पर वो आदमी बहिष्कार करने का योग्य है, उसको तो सामाजिक रूप में बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं समाज को क्या बताऊंगा? मैं तो यही बता सकता हूँ हम लोग सब कोई मिल के उस आदमी को इस समाज से बहिष्कार किया जाए। उसके बाद मेरे ख्याल से अगर बम गिरेगा तो जरूर आप लोग हम लोग को बताइएगा, टीएमसी पार्टी को भी बताइए। ঘর, ফ্ল্যাট, বাড়িতে আজ পর্যন্ত 24 পরগনা থেকে নদিয়া। বাংলার গর্ব PM এন্টারপ্রাইজ। যোগাযোগ করুন আজই।